हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में अगेन अपन कंटिन्यूशन करेंगे आपका क्रियन्ते शीर्षीय जो अध्याय है इसका पार्ट 2 को। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट देख लिया था, धातुओं के क्षय के विषय में हमने बात कर लिया था, ओज के क्षय के बारे में हमने बात कर लिया था। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे का जो पार्ट है, जो चीज़ें हैं उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है। ये जो है इसका यहाँ पे अपन एक चीज़ और कि जो जो भी आप बीएमएस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, ठीक है, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको स्टडी कंटेंट चाहिए, ठीक है, सेकेंड ईयर से रिलेटेड स्टडी मटेरियल भी चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इसका पीडीएफ जो फॉर्मेट है वो मेरे चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसका पासवर्ड ये है। ठीक है, पार्ट, उसके बाद में आपको बराबर का चिन्ह फिर 2, ठीक है, सेम आपको टाइप करना है तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का। तो प्रमेय पीड़िकाओं के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है। तो प्रमेय पीड़िकाओं के विषय में बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को नोट आउट कर लेना कि आचार्य जो चरक है उन्होंने 7 प्रकार की प्रमेय पीड़िकाओं का वर्णन किया है। कश्यप 8 प्रकार की प्रमेय पीड़िका मानते हैं। भोज ने 9 प्रकार की प्रमेय पीड़िका बताए। ठीक है, जिसके अंतर्गत सराविका, कच्छापिका, जलिनी, सरसपी, अलजी, विनता, विद्रथी, ये सभी 7 प्रकार के चरक बताते हैं। चरक के 4 के अलावा एक एक्स्ट्रा अरुंसिका को ऐड किया है, किसने? कश्यप ने। और विनता तथा कुलत्थिका ये जो है आपके भोज ने माना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसे ही याद रखना इन केस फ्यूचर में काम आ जाए। ठीक है, तो आएगा ही इन केस अगर आप पीजी वीजी प्रेफर कर रहे हो या फिर आप एएमओ वगैरह का एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में अब यहाँ पे ये जो प्रमेय पीड़िकाएँ हैं इनके स्पेसिफिक जो लक्षण हैं वो अपन बात करेंगे। जैसे कि सराविका, तो सराविका का क्या लक्षण है? सराविका टाइप की जो प्रमेय पीड़िका है वो कैसी दिखाई देगी? तो प्रमेय जो पीड़िका है सराविका, अब ये एक्चुअली में होता क्या है ये थोड़ा सा लिख लेना। ठीक है, कि मधुमेह की उपेक्षा करने पर शरीर में क्या होता है, जैसे मधुमेह है, ठीक है, मधुमेह का रोग उत्पन्न हो गया है, अगर उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं मतलब ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, तो ट्रीटमेंट ना कराने के कारण क्या होता है, शरीर का जो मांसल प्रदेश है या मर्म स्थान है या संधि में सप्त दारुण प्रमेय पीड़िकाओं की उत्पत्ति हो जाती है। यानी कि 7 प्रकार के दारुण प्रमेय पीड़िकाओं की उत्पत्ति हो जाती है। किसकी? प्रमेय की उपेक्षा करने पर। ठीक है, कहाँ पे? मर्म स्थान, संधियों में तथा मांसल प्रदेश में सप्त दारुण प्रमेय पीड़िकाओं की उत्पत्ति हो जाती है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो पहला आपका सराविका, तो सराविका में बोला गया है अउन्नत, यहाँ पे बताया गया है अंतोन्नतम मध्य निम्ना स्यावक्लेद रुगान्विता सराविका श्यात पिंडिका सराव आकृति तथा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे यह है कि ये जो सराविका नाम की जो पीड़िका होती है ये क्या है? अनुन्नत होती है। मध्य में थोड़ा सा क्या है, अंदर की ओर दबा हुआ रहेगा, यानी कि मध्य जो है निम्न रहेगा। श्याव तथा क्लेद से युक्त रहेगा। ठीक है, तो श्याव क्लेद युक्त व रुजा से युक्त होगा, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? सराविका कहेंगे। और किसकी आकृति की रहेगी? तो सराव के समान आकृति की रहेगी, इस वजह से इसे सराविका कहा जाता है। तो अनुन्नत, ठीक है, मध्य में थोड़ा सा धसा हुआ, इसके अलावा श्याव वर्ण की होगी, क्लेद व रुजा से युक्त होगी। ठीक है, सराव की आकृति का होगा, इस वजह से इसे सराविका कहा जाता है। फिर कच्छापिका के विषय में बात करते हैं। तो कच्छापिका में बोला गया है अवगाढ़ अर्ति निस्तोदा महावस्तु परिग्रह संलक्षण कच्छप पृष्ठाभम पिंडिका कच्छापी मता, अर्थात जो अवगाढ़ हो, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डीप सीटेड हो। क्या है कच्छापिका का आपका वर्णन करते हुए? अवगाढ़ अर्ति निस्तोदा, तो जो बहुत ज़्यादा डीप सीटेड यानी कि अंदर में फैला हुआ हो, वो क्या है आपका कच्छापिका का लक्षण है। अर्ति से युक्त रहेगा, निस्तोद से युक्त रहेगा, महावस्तु परिग्राही बताया गया है, साथ ही साथ संलक्षण होगा, कच्छप के आकार का होगा, कछुए के समान होगा, जो उभरा हुआ रहेगा उसका जो पीठ है वो, इस वजह से इसे कच्छापिका बोला गया है।
ठीक है। फिर बात करते हैं जलनी। तो जलनी में बोला गया है स्तब्ध सिरा जालवती स्निग्ध स्त्राव महाशया रुजा रुजान निस्तोद बहु सूक्ष्म छिद्र च जालिनी। यानी कि जो जालिनी होती है वो कैसा होती है, स्तब्धता से युक्त रहेगा, साथ ही साथ सिराओं के जालों से युक्त रहेगा। तो स्तब्ध युक्त, सिराओं के जालों से युक्त, स्निग्ध स्त्राव वाला होगा, तो स्त्राव स्निग्ध होगा, महाआशय वाला रहेगा, रुजा से युक्त होगा, निस्तोद की बहुलता होगा, सूक्ष्म छिद्र वाला होगा। तो ये क्या कहलाएगा, आपका जालनी कहलाएगा। तो जो स्तब्ध हो, सिराओं के जाल से युक्त हो, स्निग्ध स्त्राव वाला हो, ठीक है, रुजा निस्तोद से की अधिकता वाला हो, सूक्ष्म छिद्र वाला हो, तो ये क्या कहलाता है, आपका जालिनी कहलाता है। जालनी के बाद में नेक्स्ट है आपका सरसपी। तो सरसपी के विषय में क्या बताया गया है, तो सरसपी में बोला गया है पीड़िका न अति महती क्षिप्र पपाका महारुजा सरसपी सरस सरसप आभि पिंडिकाभिश्च भवेत। यानी कि जो स्तब्ध हो, स्तब्ध बोलता हूँ, जो पीड़िका क्या है, न अति महती, ठीक है, बहुत ज़्यादा अंदर तक ना हो, न अति महती क्षिप्र प्रपाका, यानी कि जल्दी से पाक को प्राप्त होने वाला हो, क्षिप्र प्रपाका यानी कि तेजी से पाक को प्राप्त होने वाला हो, बहुत ज़्यादा जिसमें पेन हो, यानी कि महारुजा से युक्त हो, सरसप की आकृति का हो, ठीक है, तो सरसों की आकृति का हो, सरसप की आकृति का हो, वो किसका लक्षण है, आपका सरसपिका का लक्षण है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका अलजी। तो अलजी के विषय में क्या बताया गया है, दहती त्वच्चमुत्थाने तृष्णा मोह ज्वर प्रदा विसर्प विसर्पत्यात् निशा दुखज्ञा हत्य अग्निरव अलजिका। अर्थात यहाँ पे बोला गया है जो कैसा हो, यहाँ पे अलजी के विषय में बताया गया है कि दहती यानी कि दह युक्त हो, ठीक है, जब त्वचा में ऐसी पीड़िका जिसमें दह की उत्पत्ति हो, ठीक है, त्वचा जो है उन्मत्त हो, तृष्ण, और जो मतलब अलजी जो व्यक्ति है, ठीक है, अलजी पीड़िका से जो पीड़ित व्यक्ति है उसमें तृष्णा मोह ज्वर ये सभी जो लक्षण हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो तृष्णा मोह ज्वर इनसे युक्त रहेगा। साथ ही साथ क्या बताया गया है, विसर्पत्या निशा, ठीक है, तो विसर्प के समान जो है आपको दिखाई देगा, और इसमें क्या है, दुख की उत्पत्ति होगी, ठीक है, साथ ही साथ दह युक्त होगा, तो वो क्या है, आपका अलर्जी का लक्षण है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका विनता। तो विनता के विषय में बताया गया है अवगाढ़ रुजा क्लेद पृष्ठे वायुर्उप्य दरती अपीव महती विनता नीला पिंडिका विनता मता। यानी कि जो अवगाढ़ हो, जैसे कि आपका डीप सीटेड था कौन सा, अवगाढ़ अर्थी किसके में और आया था, कच्छापिका में आया था, और यहाँ पे अवगाढ़ रुजा यानी कि बहुत अंदर तक रुजा की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है, बहुत अंदर तक क्या है, रुजा की उत्पत्ति हो रही है, ये विनता में आपको देखने को मिलेगा, क्लेद से युक्त होगा, ठीक है। इसके अलावा पृष्ठो व आयुप्य उदरे अपी व महती विनता नील पिंडिका विनता मता, ठीक है, तो अंदर तक जो है फैला रहेगा, नीले वर्ण की जो पिंडिका होगी वो क्या कहलाएगा, आपका विनता कहलाएगा, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर बात करते हैं विद्रधि। तो विद्रधि में बोला गया है विद्रधि द्विधा म बाहु बाह्य अभ्यंतरी तथा बाह्य वक्त स्नायु मास उत्थानम कंडराभ महारुजा। यानी कि विद्रधि जो होता है उसको आपका क्या बताया गया है, तो विद्रधि दो प्रकार का होता है, एक आपका बाह्य विद्रधि, एक अभ्यंतर विद्रधि। बाह्य विद्रधि जो होता है वो क्या होता है, आपका त्वक स्नायु मांस कंडरा, ठीक है, इनमें जो है महान ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो बाह्य विद्रधि में क्या होता है, त्वक स्नायु मांस इनमें उन जो है तथा कंडरा वगैरह में महारुजा की उत्पत्ति होती है। तो ये विद्रधि के विषय में बताया गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिर विद्रधि की व्याख्या किया गया है, तो क्या बोला गया है, दुष्ट रक्तम अतिमात्रत्वात् स वै शीघ्र विदाहयते ततः शीघ्र विदाहित्वात् विद्रधि इत्याभिधीयते। यानी कि दूषित रक्त की अधिकता से इस विद्रधि में शीघ्र ही दह उत्पन्न होता है, और शीघ्र विदाह होने के कारण इसे विद्रधि कहते हैं। तो दूषित रक्त की अधिकता होती है किसमें, विद्रधि में। तो दूषित रक्त की यहाँ पे निरुक्ति बताया गया है कि दूषित रक्त की अधिक मात्रा होने से शीघ्र क्या है, विदाह की उत्पत्ति होती है, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, विद्रधि कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको पूछा जाता है
विद्रधि दो प्रकार के होते हैं, अपन लोगों ने देख लिया, अभ्यंतर विद्रधि और बाह्य विद्रधि। ठीक है, तो विद्रधि को ही यहाँ पे आपका एक्सप्लेन किया गया है। अब पच्यमान विद्रधि का लक्षण पूछा जाता है, क्या होता है आपका पच्यमान विद्रधि। ठीक है, वैसे ये चैप्टर तो बहुत लंबा है, बट अपन जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही अपन देखेंगे। तो पच्यमान विद्रधि यानी कि पाकज को प्राप्त होने वाले विद्रधि, उसका क्या लक्षण है। तो यहाँ पे आपका क्या बोला गया है कि शस्त्र तथा अस्त्र से भेदनवत पीड़ा होती है, मतलब वो विद्रधि जो पच्यमान रहेगा, ठीक है, जो पाक को प्राप्त हो रहेगा, उसमें अगर आपको किसी शस्त्र से या अस्त्र से जब भेदन किया जाता है, ठीक है, किसी शस्त्र को या अस्त्र को आपके शरीर में चुभाया जाता है, भेदन किया जाता है, तो जो प्रकार की पीड़ा होती है उस प्रकार की जो पीड़ा है वो आपको देखने को मिलेगा विद्रधि में। इसके अलावा यहाँ पे आपको और क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि उन्मुख से दहनवत पीड़ा होगी। ठीक है, तो क्या है, दहनवत पीड़ा होगी, ये भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वृश्चिक दंशवत पीड़ा होगी, विशेष रूप से क्या होगा, दह की उत्पत्ति होगी और वृश्चिक दंशवत पीड़ा होगी। तो ये क्या है आपका पच्यमान यानी कि पाकों को प्राप्त होने वाले विद्रधि के लक्षण के अंतर्गत बताए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो स्थान अनुसार अंतः विद्रधि के लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो स्थान अनुसार जो अंतः विद्रधि है, इसके क्या लक्षण आपके बताए गए हैं उसको अपन यहाँ पे देखते हैं। तो स्थान अनुसार अंतः विद्रधि के लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि आपका अगर प्रधान रूप से मर्म स्थान में हुआ है, जैसे हृदय में हुए हैं, तो ये क्या होगा, हृदघट्टन होगा, तमा श्वास होगा, प्रमोह होगा, कास श्वास, ये सभी लक्षण होंगे। तो प्रधान रूप से मर्म में हुए हैं तो हृदघट्टन, तमक श्वास, प्रमोह, कास श्वास, ये लक्षण उत्पन्न होगा। अगर क्लोम प्रदेश में हुए हैं तो पिपासा, मुख में शोष हो जाना यानी कि सूख जाना मुख का, गल ग्रह की उत्पत्ति होना, ये जो है क्लोम में अगर विद्रधि हुआ है तो उसके लक्षण हैं। यकृत में अगर विद्रधि हुआ है तो श्वास की उत्पत्ति होगी। प्लीहा में अगर विद्रधि हुआ है तो उच्छ्वासोपरोध होगा। कुक्षी में अगर विद्रधि हुआ है तो कुक्षी और पार्श्व के अंतर अंश में शूल की उत्पत्ति होगी। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर वृक्क में अगर विद्रधि की उत्पत्ति हुई है तो क्या लक्षण देखने को मिलेगा, तो पृष्ठ ग्रह, कटी ग्रह, ये जो है वृक्क में अगर विद्रधि हुआ है तो उसका लक्षण है। नाभि में विद्रधि हुआ है तो हिक्का की उत्पत्ति होगी। वक्षण में विद्रधि हुआ है तो शक्ति सदन की उत्पत्ति होगी। वस्ती में विद्रधि हुआ है तो मूत्र एवं वर्च की प्रवृत्ति में कष्ट एवं पूती गंध की उत्पत्ति होगी। तो ये वस्ती में विद्रधि होने के लक्षण बताए गए हैं। फिर इसके बाद में बताया गया है असहत्य पिंडिका के विषय में। तो असहत्य ऐसी पिंडिका जिसका अपन मतलब शरीर में जो है असहाय हो, मतलब सहने योग्य ना हो। ठीक है, ये बोल सकते हैं डिस्ट्रेसिंग जो आपके पिंडिका होता है उसके विषय में बताया गया है। तो उसके प्रकार कितने हैं, तो 3 प्रकार के हैं, सराविका, कच्छापिका और जलनी। ठीक है, यानी कि जो असाध्य है, सॉरी ये असहाय नहीं है, असाध्य पिंडिका है। ठीक है, तो असाध्य जो पिंडिका है वो कौन से हैं, तो असाध्य पिंडिका के अंतर्गत या फिर जो कृच्छ साध्य होते हैं वो है आपके सराविका, कच्छापिका और जलनी। साध्य पिंडिका के अंतर्गत आपका सरसपिका, अलजी, विनता और विद्रधि, ये क्या है, साध्य पिंडिका है। तो सरसपी, अलजी और विनता तथा विद्रधि ये साध्य पिंडिकाओं के टाइप हैं। फिर असाध्य पीड़िकाओं के विषय में बात करें तो कौन से आपके असाध्य होते हैं, तो मर्म स्थान में या स्तन प्रदेश में या अंश में या संधि में या गुदा में या पाद में या पाणी में जो उत्पन्न हुआ जो प्रमेह पीड़िका है वो असाध्य होता है। तो इन स्थान पे मर्म में, स्तन, संधि, अंश प्रदेश, गुद, पाद व पाणी में उत्पन्न हुआ जो आपका प्रमेह पीड़िका होता है वो असाध्य की श्रेणी में आता है। इसके अलावा पिंडिकाओं के उपद्रव बताए गए हैं। तो कौन से उपद्रव हैं, तो पिंडिकाओं में आपका तृष्णा की उत्पत्ति होती है, श्वास की उत्पत्ति होती है, मद हो गया, ज्वर हो गया, विसर्प हो गया, मांसकोद की उत्पत्ति। ठीक है, इसके अलावा मोह हो गया, मर्म अवरोध हो गया और हिक्का की उत्पत्ति हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपको प्रमेह पीड़िकाओं के उपद्रव स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। तृष्णा, श्वास, कास, ठीक है, मोह, हिक्का, इसके अलावा आपका श्वास नहीं है इसमें, तो श्वास है, कास नहीं है इसमें। तो मांस में कोद का होना, मोह होना, हिक्का होना, विसर्प होना, ज्वर होना, मद, मर्म संरोध होना, ये सभी कॉम्प्लिकेशन बताए गए हैं प्रमेह पीड़िका के। फिर पित्त की ऊष्मा के विषय में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है पित्ते ऊष्मणा पक्ति नराण मुप जायते
तच्च पित्तम प्रकोपितम विकारान कुरुते बहु, यानी कि प्रकृतस्थ पित्त की उष्मा से ही मनुष्य के आहार का पाचन होता है। तो प्रकृतस्थ पित्त की उष्मा से ही क्या है, मनुष्य के आहार का पाचन होता है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर कफ ही बल है, इसके विषय में बोला गया है कि प्रकृतस्थ कफ जो होता है वो दोष बल कहलाता है। ठीक है, तो कफ जो है प्राकृतिक अवस्था में जब रहता है तो वही क्या है, आपका शरीर का बल कहलाता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, जो आपको याद करने हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। ओके, तो यहाँ पे इस चैप्टर को एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।